Recently, Supreme Court said that there has been mockery of democracy. There has been murder of democracy in India. कौन सा ऐसा इशू है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? राइट. सो एक्चुअली दिस इशू इज रिगार्डिंग द चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और वहां पे जो मेयर का इलेक्शन हुआ था उससे रिलेटेड ये इशू है. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस फ्रेम होंगे दैट क्या ऐसा इशू आ गया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ा. ये मेयर का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास, इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है वो सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे पहुंच गया? इसमें बैलेट पेपर से रिलेटेड इशू है. तो क्या लोकल गवर्नमेंट पे सब जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है? जो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है? राइट. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी लुकिंग अप इन दिस वीडियो. लेट्स सी दिस. कल ही ये जजमेंट आया है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो हमको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा द बेसिक्स, बिकॉज बिना बेसिक्स के हम लोग इशू में नहीं जा सकते, इशू को अच्छे से नहीं समझ सकते. राइट. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़. As all of you know that the municipal corporation is being set up through the 74th Constitutional Amendment Act. Urban local governance is being set up through the 74th Constitutional Amendment Act. Right. And even before the 74th Constitutional Amendment Act, जो कि 1992 में आया, so there has been Punjab Municipal Corporation Act 1976. मीन्स इस टाइम से पंजाब के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेटअप किया जाने लगा. एंड एज यू नो द पंजाब एंड हरियाणा का कंबाइंड कैपिटल है चंडीगढ़. राइट. तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया इन 1992, आफ्टर दैट देयर हैज बीन वन रूल वाज फ्रेम्ड. दैट रूल इज पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉ, दैट इज एक्सटेंशन टू चंडीगढ़ एक्ट 1994. तो दिस ये जो एक्ट था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976, इस एक्ट को चंडीगढ़ के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया. राइट. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? कितने लोग इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं? सो यू विल सी दैट देयर आर 35 इलेक्टेड मेंबर्स. There are 35 elected members and one member ऐसे हैं जो लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंडीगढ़ का, वहां से जो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, तो दैट मेंबर इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़. देन देयर आर 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो. राइट. So this is clear. Means total there are 45 members, out of which 35 is elected member, 1 is the member of the people representing the Lok Sabha from that Chandigarh constituency, and 9 is the nominated members. Right. Regarding the mayor election, अब आप ये जान लो that this municipal corporation, इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है, इसका जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है. बट जो मेयर सिलेक्ट होते हैं, मेयर इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. राइट. सो ये जो हेड होते हैं वो ओनली फॉर 1 ईयर होते हैं. राइट. मीन्स हर एक ईयर मेयर का सिलेक्शन होता है, एंड दैट इज थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड. मीन्स ये जो इलेक्टेड मेंबर है 35 प्लस 1 मेंबर जो हाउस ऑफ पीपुल के अंदर है, ये 36, ये टोटल 36 मेंबर्स मिलके इलेक्ट करते हैं who will be the mayor. There is no role of nominated member in electing the mayor in Chandigarh. Right. So that is there. Plus it is also said that the first year and the 4th year will be reserved for the women candidate. As you know that in the 74th Constitutional Amendment Act, there is provision of reservation for women, also for the chairman. Right. Therefore, for the mayor post, there has been reservation for the women section, and it will be reserved for the first year and for the 4th year. Right? यहाँ पे clear है? Then we will be going further. Now,
जब भी कोई इलेक्शन का बात होता है, देन व्हाट डू वी थिंक दैट देयर इज वन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट मस्ट बी कंडक्टिंग इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री, राइट? ये कुछ हद तक सही है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर 4 टाइप ऑफ ऑथोरिटी, दैट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? लोकल लेवल पे जो है, पंचायत लेवल पे या अर्बन लोकल गवर्नेंस में इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कंडक्ट करवाते। देन कौन कंडक्ट करवाते हैं? सो under the 74th constitutional amendment act itself, there is constitutional article, that is article number 243K and 243ZA. This has the provision that there will be state election commission, right? This state election commission will have the responsibility to conduct election for the municipal corporations as well as for the panchayati raj system. अब आप ये बताओ that चंडीगढ़ तो वहां पे पार्ट है, मींस वो कैपिटल है पंजाब का भी और हरियाणा का भी, राइट? तो कौन सा स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराती होगी? वेदर इट इज पंजाब स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन, और वेदर इट इज हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको जान के आश्चर्य होगा दैट इन दोनों स्टेट इलेक्शन कमीशन में से कोई भी वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाती है। दिस इज बीइंग कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली, राइट? दिल्ली इज ऑल्सो यूनियन टेरिटोरीज, चंडीगढ़ इज ऑल्सो यूनियन टेरिटोरीज। तो इन दोनों का मिला के एक ही स्टेट इलेक्शन कमीशन है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट द इलेक्शन एट द म्युनिसिपल लेवल इन दिल्ली एज वेल एज इन द चंडीगढ़, और ये आता है थ्रू द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, राइट? तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? जो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसमें किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इलेक्शन कंडक्ट कराना? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली, राइट? नाउ ये जो इलेक्शन होता है, तो जनरली यू विल सी दैट now the election is being conducted through the electronic voting machine. लेकिन ये जो इशू उठा है, that issue has been for the ballot paper, tampering of the ballot paper by the presiding officer, right? तो क्या ऐसा है कि सब जगह लोकल लेवल पे all elections are being conducted through the ballot paper only? ऐसा एक्चुअली नहीं है। अभी जो इलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, that is the election of chairperson, that is the election of mayor, right? So all the members of this urban local government, means all the members of the municipal corporation, इनका जो इलेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होता है। तो लगभग 200 कैंडिडेट्स, अराउंड 200 कैंडिडेट्स वाज देयर जो इलेक्शन में शामिल हुए थे, and out of that 35 candidate won for the चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये जो हुआ था वो मेयर का, ये वोटिंग जो मेंबर का हुआ था वो हुआ था थ्रू द ईवीएम। लेकिन इस वाले ईवीएम में वीवीपीएटी यूज नहीं हुआ था, दैट इज वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, राइट? वीवीपीएटी, तो उसका यूज नहीं हुआ था इस वाले में, दो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हैज डिमांडेड इट। तो जनरली आप समझ लो कि मेंबर जो कि जहां मेंबर्स के जो होते हैं इलेक्शन वो होता है द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन मेयर का इलेक्शन, अब सोचो कि मेयर का इलेक्शन क्या हो रहा है, इट इज टू द इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये जो 35 मेंबर्स हो रहे हैं, 35 प्लस 1 मेंबर जो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव है, सो दिस 36 मेंबर्स ओनली विल बी वोटिंग। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत नहीं है, वो बैलेट पेपर से भी किया जा सकता है, राइट? देयरफॉर मेयर का इलेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू ही कर लिया जाता है। और यहीं पे इशू आ रहा था, इस बार जो इशू आया है, बिकॉज दिस बैलेट पेपर हैज बीन टेम्पर्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राइट? दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब इससे पहले कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या बात हुई,
या क्या इशू हुआ उसको जाने, सबसे पहले आप समझ लो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हाट डज दिस सेज? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट in exercise of its jurisdiction may pass such degree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it or any degree or past this. Means अगर सुप्रीम कोर्ट को कभी भी ऐसा लगेगा कि there has not been any complete justice regarding anything, any section of the people, regarding any degree, any order, any judgment, right, then Supreme Court can apply Article 142 of the Constitution of India and they can give complete justice to the targeted section. इसी आर्टिकल 142 का यूज करके टू हैव द कंप्लीट जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है रिगार्डिंग द मेयर इलेक्शन ऑफ चंडीगढ़. राइट, अब हम लोग आते हैं सारा बेसिक समझने के बाद ऑन द इशू. राइट, इशू के समझने से पहले आप ये समझो दैट आउट ऑफ दिस 36 सीट्स, 36 के अलावा देयर आर 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स, बट 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स का मेयर इलेक्शन में कोई रोल नहीं है, दे डू नॉट वोट. सो वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द 36 सीट राइट नाउ. सो आउट ऑफ दिस 36 सीट आप had 13 seats, Congress had 7 seats. So in combined they had a coalition that was, they had 20 seats. BJP had 14 seats plus 1 seat from the Lok Sabha constituency, that is it has total 15 seats, and Shiromani Akali Dal has 1 seat. So combinedly they had formed a coalition, so they had in total 16 seats. Right. तो 36 सीट में अगर इंडिया गठबंधन के पास 20 सीट है तो जनरल लॉजिक सजेस्ट करता है दैट दिस इंडिया गठबंधन का मेयर बन जाना चाहिए था. राइट, बट ऐसा हुआ नहीं. हुआ क्या? प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ गए बीच में. So this presiding officer, now it has been proved in the court that this presiding officer has tampered 8 ballot paper, and because of that he has cancelled the 8 vote of that 8 ballot paper. और ये 8 के 8 जो है वो कैंसिल हो गए हैं. किसके? ये कैंसिल हो गए हैं इनका, आप और कांग्रेस वाले का. तो इनके पास अब क्या हो गया? 20 - 8 इज ओनली 12 वोट. राइट, और एनडीए गठबंधन बीजेपी प्लस शिरोमणि अकाली दल पास 16. तो यहां पे क्या हुआ कि इनके कैंडिडेट मेयर बन गए, जबकि होना क्या चाहिए था? इनके पास 20 सीट्स है. अगर फेयर इलेक्शन होता, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोट का टेम्परिंग नहीं किया होता तो फिर आराम से आप एंड कांग्रेस पार्टी की मेयर बन जाते. राइट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो मेयर बन गए एनडीए गठबंधन के. अब ये हो गया इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज. राइट, नाउ दिस इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज, ये जो भी इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज होता है वो सबसे पहले जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास. बट स्टेट इलेक्शन कमीशन डिड नॉट फील दैट देयर हैज बीन एनी काइंड ऑफ टेम्परिंग एज सच. राइट, so they felt that there was these 8 votes was invalid. तो ये आप एंड कांग्रेस वाले जो कैंडिडेट्स थे इन्होंने पीआईएल फाइल करी. इन द फर्स्ट दे रीच टू द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिड नॉट पुट एनी मींस स्टॉप ऑन दिस इलेक्शन प्रोसीड्योर. ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहा. तभी जाके इन्होंने अप्रोच करा सुप्रीम कोर्ट को, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास सारा मैटर आ गया अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हिमसेल्फ. राइट, तो ये सारा इशू चल रहा है. इस बीच में क्या हो रहा है दैट 3 कैंडिडेट ऑफ द आप एंड कांग्रेस पार्टी, these 3 members have shifted their party and they have now joined the BJP. राइट, तो अब आप सिनेरियो देखोगे तो क्या हो गया? आप और कांग्रेस के पास से कितना सीट हो गया? 3 चले गए, तो यहां पे हो गया 17.
बीजेपी एंड शिरोमणि अकाली दल के पास 16 था, तो 16 प्लस 3 19 हो गया, राइट। तो अब अगर इलेक्शन होगा तो हु विल विन? तो एनडीए गठबंधन विल विन, बिकॉज थ्री पार्षद जो है वो अपना शिफ्ट कर लिए पार्टी फ्रॉम द आप एंड कांग्रेस पार्टी टू द बीजेपी गठबंधन, राइट। अब ये मैटर आ गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट हैज हर्ड ईच एंड एवरीथिंग एंड सुप्रीम कोर्ट said that the result which was published on the 30th of January in which the mayor जो सिलेक्ट हुए थे that was from the एनडीए गठबंधन, तो उस रिजल्ट को इन्होंने क्रैश कर दिया, राइट। एंड इट हैज बीन क्लियरली प्रूव्ड इन द कोर्ट दैट ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, इन्होंने टेम्परिंग ऑफ वोट करी है और 8 वोट्स को गलत तरीके से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। देयरफॉर व्हाट शुड बी द सिनेरियो? दिस 8 वोट्स शुड बी काउंटेड, राइट। तो 8 वोट जब काउंट किया जाएगा तो ओरिजिनल जो सिनेरियो था 20 वोट्स आप एंड कांग्रेस पार्टी को आ जाएगी एंड 16 वोट आ जाएगी टू द बीजेपी एंड अदर गठबंधन, एनडीए गठबंधन। तो इस केस में इजीली जो आप पार्टी की जो मेयर के कैंडिडेट थे वो मेयर बन जाएंगे एंड दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज डन दिस by using article 142 of the constitution of India to have the complete justice, because at this point of time it was very much necessary that the court should be impartial in nature, court should be independent in nature, right? Only then the real things could be proved real, right? So complete justice has been established. During this process only the Supreme Court has said that it was upheld at the mockery and the murder of the democracy what this presiding officer has done in the Chandigarh, right? So that simply reflects that there is the democracy is being murdered, the democracy is being mocked, right? So that is there. So Supreme Court said that there will not be any kind of re-election, क्योंकि आपको पता है कि री-इलेक्शन अगर होगा तो 3 मेंबर्स जो है वो जो आप एंड कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में चले गए हैं तो अब उनके पास मेजोरिटी है तो उनका मेयर बन जाएगा, राइट। लेकिन अगर सेम पुराने वाले रिजल्ट के हिसाब से अगर देखेंगे जो वोटिंग हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर जीतेंगे तो आप कैंडिडेट जो थे मेयर के वो जीतेंगे, राइट। सो इट रिफ्यूज टू क्रैश द इलेक्शन प्रोसेस एंड डिक्लेयर्ड कुलदीप कुमार एज द वैलिड इलेक्टेड कैंडिडेट। कुलदीप कुमार जो थे वो मेयर कैंडिडेट फ्रॉम द आप पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो यहां से तो ये सच्चाई की जीत हो गई है, डेमोक्रेसी को इंश्योर किया गया है एंड दैट इज व्हाई सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री, दैट इज व्हाई जुडिशियरी इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द सिटीजन, राइट। तो ये चीज तो अच्छा हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ जुडिशियरी नहीं होता तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी की डेथ हो जाती, it would have been a black day for the democracy of India, right? अब इसके आगे क्या होता है? फ्लो टेस्ट होगा, उस फ्लो टेस्ट में जो 3 कैंडिडेट्स गए हैं बीजेपी के साथ जुटने, क्या वो वापस से आपके पास आ जाएंगे या वो बीजेपी में रहेंगे? वो क्या नेक्स्ट कौन मेयर बनेगा वो तो दूसरी बात है, बट अभी राइट नाउ दिस कुलदीप कुमार हैज बीन मेड द मेयर ऑफ चंडीगढ़, right? I hope this is clear to you. So what should be the way forward? So way forward should be, look, these presiding officers, they have very important role to perform. So these presiding officers should be neutral in nature, they should be impartial in nature, they should not be favoring any political party, right? Plus there should be people's participation, there should be fair people's participation, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें डायरेक्ट इलेक्शन में, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोटिंग करना वो इम्पार्शियल तरीके से अपना
मतलब सही नियत के साथ वोट करें, राइट। प्लस देयर शुड बी रेस्पेक्ट फॉर द मैंडेट। अगर रेस्पेक्ट फॉर द मैंडेट होता तो इजिली आप एंड कांग्रेस पार्टी की जो जीत हुई थी, दैट इज 20 मेंबर्स दे हैड, सो दे वुड हैव इजिली फॉर्म देयर मेयर्स. So obviously there was no respect for the mandate. There should be respect for the mandate. And it is very much important that in our country there should be judicial independence. There should be separation of power, because this is judicial independence only will ensure that our democracy will remain intact in our country, right? So this was all issue. I hope you have understood this. We will be continuing further in the next session. This was all in present session. Thank you very much.